एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टीरियस थिंग्स यूट्यूब चैनल पर। और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की घटना। सन 1874 की प्रख्यात घटना इंग्लैंड के इतिहास में आज भी अंकित है। इंग्लैंड का एक जहाज धर्म के प्रचार के लिए न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ। कुल 214 यात्री जहाज में सवार थे। अचानक जैसे ही जहाज विस्की की खाड़ी पार कर रहा था, उसके निचले हिस्से में छेद हो गया। पानी भीतर आने से बंद करने के सारे प्रयास असफल रहे। जहाज में पानी निरंतर भरता जा रहा था। नाविक ने सूचना दी कि जो अपनी जीवन की रक्षा कर सकते हैं तैर कर लें, अन्यथा जहाज कुछ समय में डूबने वाला है। जहाज में बैठे चंद ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें तैरना आता था। अधिकांश तैरना नहीं जानते थे। पादरियों की एक मंडली जहाज में बैठी ईश्वर से इस खतरे से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। जो तैरना जानते थे वे कूदने ही वाले थे कि एक अनहोनी घटना घटी। जहाज के निचले हिस्से में जहां पर छेद हुआ था, वहां एक बड़ी मछली इस प्रकार आकर फंस गई कि पानी अंदर आना बंद हो गया। वह जहाज में तब तक फंसी रही जब तक कि जहाज किनारे नहीं पहुंच गया। इस तरह एक मछली ने बाकी सारे लोगों की जान बचा दी। आइए अब बढ़ते हैं दूसरी घटना पर। 22 साल की लिस ने और 21 साल की क्रिस ने अपने बड़े बड़े बैग तैयार किए और पनामा के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए चल पड़ी। उनके जंगल में जाने के 10 मिनट बाद यानी 1 अप्रैल को आईफोन से सहायता केंद्र के 911 नंबर पर फ़ोन किया गया और इसी दिन सैमसंग मोबाइल फ़ोन से 112 पर फ़ोन किया गया। ये दोनों फ़ोन लिसने और क्रिस के थे। इन दोनों फ़ोन से लगातार 3 दिन तक 911 और 112 पर सहायता के लिए फ़ोन आता रहा, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी सहायता केंद्र ने पुलिस को सूचित किया। दोनों डच लड़कियों के गायब होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। बाद में पुलिस को पता चला कि ये लड़कियां यूरोपियन थीं और मध्य अमेरिका में पढ़ती थीं और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हफ्ते या 10 दिन में ही अपने घर पर फ़ोन करते हैं। इसलिए इन लड़कियों के माँ बाप को पता नहीं था कि लड़कियां जंगल में ट्रैकिंग के लिए गई हैं। और जब काफ़ी दिन तक इनके घर पर कोई खबर नहीं आई, तब इनके माँ बाप इनको ढूंढते हुए कॉलेज पहुँचे और लड़कियों के ना मिलने पर उन्होंने पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लड़कियों के फ़ोन को ट्रेस किया गया तो पता चला कि फ़ोन 3 अप्रैल के बाद बंद हो गए थे और लड़कियों के फ़ोन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। रेस्क्यू टीम को खबर मिली कि ये फ़ोन पनामा के जंगलों से किए गए थे। तब पुलिस ने पनामा के जंगलों का रुख किया। पनामा के जंगल इतने घने हैं कि कई जगह तो सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस लड़कियों को कई दिन तक ढूंढती रही, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ लड़कियों के माँ बाप भी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने ऐसे कई किस्से सुन रखे थे जिससे लोग पनामा के जंगलों में गए और वापस नहीं आए। यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी और लड़कियों के माँ बाप के लिए पुलिस की जांच ही आखिरी उम्मीद थी। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और अब पुलिस को लड़कियों के जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और लड़कियों के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो गया था। फिर भी वो पुलिस से जांच जारी रखने की दरखास्त कर रहे थे। लड़कियों की गुमशुदगी के 10 हफ्ते बाद जंगल में एक जगह एक बैग और कुछ दूरी पर इंसानी कंकाल मिले। पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में लेकर कंकाल को डीएनए जांच के लिए भेज दिया और बैग को खोलकर सामान की जांच करने लगे। बैग में से पुलिस को आईफोन और सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन मिले
ये वही फ़ोन थे जिनसे 911 और 112 सहायता केंद्र पर फ़ोन किया गया था। जांच के बाद पता चला कि फ़ोन 3 दिन तक एक बार स्टार्ट करके इनसे फ़ोन किया गया, फिर इन्हें बंद कर दिया गया। उसके 4-5 दिन बाद तक ये फ़ोन हर दिन एक बार स्टार्ट किए गए, लेकिन कोई फ़ोन नहीं किया गया। पुलिस का मानना था कि जंगल में फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर होने की वजह से फ़ोन किया जाना संभव नहीं हो पाया होगा, इसीलिए लड़कियां हर दिन फ़ोन स्टार्ट करके नेटवर्क चेक करती होंगी। फ़ोन के अलावा बैग से $83, 2 चश्मे और एक इंश्योरेंस कार्ड मिला जिस पर लिसने का नाम था। तो फिर क्रिस का बैग कहाँ गया? हो सकता है दोनों लड़कियां एक ही बैग लेकर गई हों, या क्रिस का बैग चोरी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। पुलिस इन बातों पर गौर कर रही थी कि इतने में बैग से एक कैमरा मिला जिसमें कुछ तस्वीरें थीं। पुलिस ने कैमरे की जांच की तो उसमें से 10 तस्वीरें मिली जो दोनों लड़कियों ने खींची थी। इनमें से 3 तस्वीरें ब्लैक थीं और कुछ तस्वीरों में क्रिस और लिसने थी, लेकिन ज़्यादातर तस्वीरें पेड़ पौधों और जंगल की थीं और ऐसा लगता था कि ये तस्वीरें किसी नासमझ से गलती से खिंच गई हैं। तो क्या इन दोनों के सामान को किसी ने छेड़ा था? अगर ऐसा था तो फिर ये कैमरा दोबारा बैग में कैसे पहुंच गया? पुलिस इन बातों पर गौर कर रही थी कि इतने में डीएनए रिपोर्ट आ गई और पता चल गया कि कंकाल क्रिस और लिसने के ही थे। पुलिस काफ़ी दिन तक उनकी मौत की वजह ढूंढती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाई। ट्रैकिंग विशेषज्ञ का कहना था कि लड़कियों ने घने जंगलों में ट्रैकिंग की सही तैयारी नहीं की थी और दोनों किसी हादसे का शिकार हो गई थी। तस्वीरों में दिख रही कलेब्रा नदी को देखकर पुलिस का मानना है कि दोनों नदी में नहाने गई होंगी और एक का पैर फिसला होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरी भी नदी में गिर गई होगी या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होंगी। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि ये किसी आत्मा का काम भी हो सकता है, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं है। पर पुलिस उनकी हत्या की बात से भी इनकार नहीं करती। खैर, लड़कियों की मौत की वजह क्या है, यह रहस्य पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई और ये अनसुलझी पहेली आज भी ज्यों की त्यों है।